हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज मैं टिक कराऊंगा आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए, उन सारे एमसीक्यूज को नोट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न दिया है, मध्य से लिए गए विचलनों के बीजगणित योग्य होगा, या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन जो होता है मीन का, वो क्या होता है। पहला विकल्प दिया है ऋणात्मक, या पहला ऑप्शन दिया है निगेटिव, अगला ऑप्शन या अगला विकल्प जो दिया है वो दिया है आपका धनात्मक या पॉजिटिव, अगला ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया है शून्य या फिर जीरो, और अंतिम विकल्प या अंतिम ऑप्शन जो आपका लास्ट ऑप्शन दिया है दैट इज योर डिफरेंट फॉर ईच केस, यानी कि हर एक मामले में हर एक केस में अलग अलग होता है। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प इसमें होगा आपका कि हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब इस बात को मैं प्रूफ करता हूं आपके लिए कि कैसे ये जीरो होता है। ये जीरो होता है जैसे सपोज कीजिए हम लोगों ने एक इंडिविजुअल सीरीज लिया है। जैसे अब इंडिविजुअल सीरीज का जो जैसे 5 6 7 8 9, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज बन गया। ओके, अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज बना है इसका हम लोग क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालते हैं इन सबका, कितना आएगा 5 + 6 11 7 18 26 और ये 9 35, तो कितना हो गया 7 इसका मीन हुआ। गॉट इट। अब क्या कह रहा है कि जो डेविएशन होता है, अब डेविएशन कैसे निकलता है, डेविएशन को कैसे निकाला जाता है। डेविएशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक जो इंडिविजुअल पॉइंट्स होंगे, इंडिविजुअल पॉइंट्स में से हम लोग क्या कर देंगे, मीन को माइनस कर देंगे। मीन कितना आया है, 7 आया है, 7 को इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा -2, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 1, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। तो -2 -1 3 -3 -3 + 0 -3 -3 और +3 कितना होगा 0। तो अल्टीमेटली इन सबको सम जब करेंगे, इन सबको ऐड जब करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 0। वही चीज यहां कह रहा है कि अल्जेब्रिक सम डेविएशन, ये जितना भी निकला ये क्या है आपका -2 -1 0 1 2, ये सब क्या है आपका डेविएशन ही है। और जब डेविएशन को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको 0 आएगा। क्या आएगा आपका 0 आएगा वैल्यू। गॉट इट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 15 संख्याओं का मध्य 15 पाया गया। यदि दो संख्याएं 18 व 12 निकाल दी जाए तब शेष संख्याओं का मध्य क्या होगा। या फिर मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 15 इफ टू नंबर्स 18 and 12 आर डिडक्टेड और रिमूव्ड, देन मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स विल बी। तो मीन बचे खुचे नंबर्स का क्या होगा। पहले इसको मैं सही कर देता हूं, यहां से इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो बचे खुचे जो नंबर उनका मध्य कर रहे हैं, उनका मध्य क्या होगा, यानी कि मीन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 15 संख्या कहने का मतलब है, सबसे पहले तो मुझको ये बताइए कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो समेशन x अपॉन n। अब क्या कह रहा है, 15 संख्याओं का मध्य या फिर मीन ऑफ 15 नंबर्स, मीन ऑफ 15 नंबर्स। तो ये 15 नंबर्स क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। मीन 15 हो गया आपका, n 15 हो गया, यानी कि मीन और n दोनों सेम है। तो मीन 15 n 15, तो समेशन x निकल जाएगा। समेशन x बिल्कुल निकल जाएगा, दोनों को जब इनटू कर देंगे तो समेशन x की वैल्यू कितनी आ गई 225। तो समेशन x की वैल्यू 225 आ चुकी है। ओके, समेशन x हम फाइंड कर दिए। अब क्या कर रहा है कि अगर 18 और 12 इन दोनों को रिमूव कर दिया जाए बचे खुचे नंबर से, यानी कि जो बचा नंबर कितना है, कह रहा है कि अगर 18 को रिमूव कर दिया जाए तो मीन बचे खुचे नंबर्स का क्या होगा। मतलब 18 को मीन से घटाना है, नहीं, 18 को किसमें से रिमूव करना है,
18 को रिमूव करना है समेशन ऑफ x में से, यानी कि 225 में से 18 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये आपका आएगा 207, 207। तो नया समेशन x कितना आ गया, 207 आ गया। तो इसका आपको क्या कर देना है, एवरेज निकाल देना है। अच्छा 15, 18 और सॉरी 18 और 12 दोनों को माइनस करना है ना, 30, 18 12 कितना हो गया, 30 हो गया, 18 और 12 30, 30 माइनस करेंगे इसमें से कितना आएगा, 195, 195 आ जाएगा, यानी कि नया वाला वैल्यू कितना आ गया, 195। अच्छा कितने डिजिट्स को या फिर कितने संख्याओं को हमने हटाया, एक ये संख्या 18 और एक ये संख्या 12, इन दोनों को हम लोग ने हटा दिया, यानी कि टोटल दो, एक 18 और एक 12, दो हुआ, तो दोनों को हटा दिया, यानी कि टोटल नंबर्स कितने थे, टोटल नंबर 15 थे, कितने नंबर हम लोग हटा दिए, दो नंबर हटा दिए, तो 15 में से 2 गया, कितना बचा 13, और 13 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो नया आपका आ जाएगा मीन, जो कितना आएगा 15, तो नया मीन कितना आ जाएगा आपका 15 या फिर 15, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है, इनमें से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है, या फिर इसमें से कौन सा मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। पहला विकल्प दिया है समानांतर माध्य या फिर अर्थमेटिक मीन, अगला विकल्प दिया है गुणोत्तर माध्य या फिर ज्योमेट्रिक मीन, अगला ऑप्शन दिया है या अगला विकल्प दिया है हरात्मक माध्य या फिर हार्मोनिक मीन, और लास्ट ऑप्शन आपका दिया है मोड। तो आपको पता चला ये सबके सब क्या है, मीन, इट मींस एवरेज, कौन नहीं है तो मोड या फिर भूइष्ठक। औसत गति की गणन की औसत गति की गणना की जा सकती है, यानी कि एवरेज स्पीड को कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं। पहला विकल्प दिया है आपका समानांतर माध्य से या अर्थमेटिक एवरेज से, अगला विकल्प दिया है गुणोत्तर माध्य से या फिर ज्योमेट्रिक मीन से, उसके बाद हरात्मक मीन से, और उपयुक्त मीन से कोई नहीं। तो हम लोग एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थमेटिक एवरेज से, या अर्थमेटिक मीन भी दिया रहता है ना यहाँ पे, तब भी आप अर्थमेटिक मीन से ही कैलकुलेट कर सकते हो। निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य है, तो पहला विकल्प दिया है समानांतर माध्य, अगला विकल्प दिया है गुणोत्तर माध्य, उसके बाद अगला विकल्प हरात्मक माध्य, और सबसे अंतिम विकल्प उपयुक्त सभी। तो मैथमेटिकल एवरेज इसमें से कौन कौन सा है, जो उसमें मोड नहीं था बाकी सब थे, तो बाकी सब इसमें सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपके मैथमेटिकल एवरेज। उसके बाद अगला विकल्प दिया है, अगला प्रश्न दिया है, विकल्प करें, अगला प्रश्न दिया है आपका, निम्न में सत्य क्या है, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला दिया है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस व्हाट, 3 मीडियन माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है मोड इज इक्वल्स टू मीडियन प्लस मीन, उसके बाद दिया है मोड इज इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन, और सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है मोड इज इक्वल्स टू मीडियन माइनस मीन। हिंदी में दोहराता हूं, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य का, बहुलक बराबर माध्य का धन 1 माध्य, बहुलक बराबर 2 माध्य का माइनस 3 माध्य, बहुलक बराबर माध्य का माइनस माध्य। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प का हो जाएगा पहला विकल्प, जो कि है आपका मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, सातवां प्रश्न दिया है, यदि माध्यिका 31 और समानांतर माध्य 33 है तो बहुलक का अनुमानित मूल्य क्या होगा। यानी कि अगर मीडियन कितना दिया है, मीडियन अगर 31 दिया है और मीन या अर्थमेटिक एवरेज आपका 33 दिया है, या फिर माध्यिका अगर आपका 31 दिया है और समानांतर माध्य या फिर माध्य 33 है, तो बहुलक या फिर मोड इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका अनुमान लगाइए, कैसे लगाएंगे। तो हमारा माध्यिका दिया है, माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका दिया है आपका 31, मीन कितना दिया है या माध्य कितना दिया है 33। बताए थे अभी मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन यानी कि 3 इंटू 31 दैट इज 93 माइनस 2 मीन दैट इज 66, माइनस करेंगे कितना आएगा, 33 में से 13 में से 6 गया 7, 27, मोड कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। पहला ऑप्शन, पहला विकल्प सही माना जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सामान्य आवृत्ति बंटन में या फिर
नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आपका माध्य और माध्यिका एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या फिर मीन एंड मीडियन सिचुएटेड एट सेम पॉइंट। अगला विकल्प दिया है माध्यिका और बहुलक एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या फिर मीडियन एंड मोड आर सिचुएटेड एट सेम पॉइंट। उसके बाद तीसरा विकल्प दिया है बहुलक और माध्यिका बहुलक और माध्य एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या फिर मोड एंड एवरेज आर सिचुएटेड एट सेम पॉइंट या नन ऑफ दिस। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो कि आपका ऐसे बनता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आपका मीडियन भी होता है और इसी पॉइंट पर आपका मोड भी होता है और यही आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि एक ही पॉइंट पर मीडियन भी होता है, एक ही पॉइंट पर मोड भी होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, माध्यिका और बहुलक एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न दिया है माध्य सामूहिक हो सकता है लेकिन माध्यिका और बहुलक नहीं, क्या ये सही है? कह रहा है कि मीन में भी कॉम्बाइंड, मीन जो है वो कंबाइंड हो सकता है लेकिन मीडियन और मोड नहीं हो सकते हैं कंबाइंड, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मीडियन क्या है? सबसे बड़ा वैल्यू, और मोड क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसके आई या जो सबसे बार फॉल किया है। तो क्या वो कंबाइन हो सकता है? फॉल सबसे ज्यादा जो किया है या फिर जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्या इनको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीन को ग्रुप किया जा सकता है। ठीक है, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू या सत्य। अगला प्रश्न दिया है निम्न समंकों का बहुलक मूल्य क्या होगा? 8 4 8, इनका मतलब मोड निकालना है, निकालिए। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? सब किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है? ऑब्वियस बात है 8, 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन सी। द्वितीय चतुर्थक का मूल्य किसके बराबर होता है? या फिर सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया है कि सेकंड क्वार्टाइल या फिर Q2 जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है या फिर माध्यिका के बराबर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है छात्रों और औसत बौद्धिक स्तर को ज्ञात करने हेतु उपयुक्त माध्य है, या फिर द एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, वो क्या होगा बताइए? जो एवरेज है, जो एप्रोप्रिएट एवरेज है फॉर कैलकुलेटिंग स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है मीडियन, क्योंकि मीडियन एक अरेंज वे में होता है, डिसेंडिंग या तो असेंडिंग, और उसमें से जो ज्यादा होता है वो मीडियन, वो सब उसका वैल्यू सबसे ज्यादा माना जाता है जो बीच में आता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? मीडियन, माध्यिका। अगला प्रश्न है जिस माध्य का मूल्य आवृत्ति आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है वह है, ठीक है, वह क्या है? मतलब जिस माध्य का मूल्य या फिर जो वैल्यू जो है एवरेज का हिस्टोग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है हिस्टोग्राम से हम क्या कैलकुलेट करते थे? हिस्टोग्राम से हम कैलकुलेट करते थे आपका मोड या फिर माध्य का। क्या कैलकुलेट करते थे हिस्टोग्राम से? हिस्टोग्राम से हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे बताइए? क्या हम लोग हिस्टोग्राम से मोड कैलकुलेट करते थे? मीडियन, मीन, क्या? अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया था आपको, मोड। मैंने पहले ही बताया था कि हिस्टोग्राम जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं ऐसे बनता है हिस्टोग्राम आपका, और हिस्टोग्राम जब भी बनता है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है कि ये ऐसे होता है, तो ये आपका क्या होता है? मीडियन होता है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अरेंज करने के बाद सबसे बीच में जो वैल्यू आ रहा है मीडियन, वही कहला रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बहुलक। अगला प्रश्न है या माध्यिका। अगला प्रश्न यदि बहुलक, ठीक है, बहुलक इसको नहीं कहेंगे वैसे, माध्यिका, माध्यिका, ये मोड ही होगा इसका सही ऑप्शन, मोड इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुलक ये होगा। ऑप्शंस गलत है थोड़े, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुलक यहाँ आएगा, माध्यिका यहाँ आएगा, और मोड इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यदि बहुलक या फिर मोड 17 है और माध्य यानी मीन 20 है, तो हम लोगों को माध्य का कैलकुलेट करना है या फिर मीडियन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी फॉर्मूला बताए थे, ऊपर ही गया है, अभी बताए थे, वहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
नीचे कैलकुलेट करें, नीचे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नीचे कैलकुलेट करते हैं। बहुलक 17 दिया है, यानी कि मोड कितना दिया है 17, या बहुलक कितना दिया है 17 दिया है। माध्य कितना दिया है या फिर मीन कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है। यानी कि जो चीज गिवन होता है वो दे दिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए वो दे दिया है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, माध्य का या फिर मीडियन, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। मोड इधर आता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड कितना है आपका 17, 3 मीडियन, तो मीडियन कितना है आपका, मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन इस लिख लेते हैं। मोड आपका दे दिया है 20, यानी 220 या 40, ठीक है। अब ये 40 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 57, और मीडियन कितना हो जाएगा 19, 19, ऑप्शन बी 19 या फिर 19। अंतिम प्रश्न है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ 50, 40, 30, 20, 30, 20 और 10। इसका मीडियन क्या होगा। अरेंज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, 30 बीच में आ रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके माध्यम का मिल गया हमें 30, 30 और ऑप्शन बी विकल्प दूसरा। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा उसको अच्छे से, और जो भी क्वेरीज हो आप हमसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चाहें तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।